नमस्कार बच्चों, मैं प्रवक्ता संस्कृत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। बच्चों, आज का जो वीडियो है वह विशेषता मैंने कक्षा 9 के बच्चों के पाठ्यक्रम पर आधारित बनाया है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों का स्वागत करते हैं और उनको संस्कृत सब्जेक्ट कितनी आसानी से हम समझा सकें, संस्कृत विषय पाठ्यक्रम से संबंधित संस्कृत विषय को उनको कितनी आसानी से हम उनको ज्ञान करा सकें, इसी का प्रयास हमारा रहेगा। बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक का पहला पाठ उठा रहे हैं। पहला पाठ आपका मांगलिकम नाम से है। मांगलिकम शब्द का तात्पर्य होता है मांगलिक, अर्थात शुभ शुभ चीज़ें। मांगलिक कार्य जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। हम किसी भी धर्म के हों तो हम अपने धर्म के से संबंधित ईश्वर का स्मरण करते हैं कि हमारा जो कार्य है वो सदा सार्थक रहे, संपन्न हो जाए, सफल हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो। इसी को आधार मान करके हर पुस्तिका के पहले पाठ में मांगलिकम या सरस्वती वंदना इस टाइप के पाठ होते हैं जिससे ग्रंथ का आरंभ होता है। कहते हैं, इसको देखते हैं। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मा वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्या सूर ईशव्यो अति व्याधि महारथो। बच्चों, जब भी हम किसी पद्यांश या गद्यांश का हिंदी में अर्थ निकालते हैं संस्कृत में, तो उसमें अन्वय करना अति अनिवार्य हो जाता है और अन्वय करने के बाद ही हम संस्कृत का अर्थ निकाल सकते हैं। अन्वय का तात्पर्य होता है शब्दों को सही क्रम में रखना। छंद, लय आदि के लिए जब शब्दों का इधर उधर बदलाव कर दिया जाता है तो उसे हम जब क्रम से रखते हैं तो वही प्रक्रिया हमारी अन्वय कहलाती है। कहते हैं आ ब्रह्मन, यहाँ से देखेंगे आ संबोधन का है। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन या हे ब्रह्मा, यथा जिस प्रकार न राष्ट्रे ब्रह्मा वर्चसी, न राष्ट्रे हमारे देश में, ब्रह्म वर्चसी अर्थात वेद, ब्रह्म वर्चसी का मतलब होता है वेद। तो हमारे देश में वेद ब्राह्मण आ जायताम, वेद और ईश्वर के ज्ञाता आ जायताम उत्पन्न हो, ब्राह्मण ब्रह्मा, हमारे देश में वेद और ब्रह्मा को जानने वाले या ईश्वर को जानने वाले ब्राह्मण उत्पन्न हो या जन्म लें। ईशव्यः अति व्याधि महारथा, और क्या कह रहे हैं, पराक्रमी, और किसको, अति व्याधि अत्यधिक रूप से शत्रुओं का विनाश करने वाले महारथी, शूरः और शूरवीर, राजन्यः आ जायताम यानी कि राजा लोग, क्षत्रिय लोग उत्पन्न हो, क्षत्रिय लोग जन्म लें। फिर क्या कह रहे हैं, अस्य यजमानस्य राष्ट्रे वीरः आ जायताम। क्या कह रहे हैं कि इस राष्ट्र में, यजमानस्य इस यजमान के राष्ट्र में यानी कि वैभवशालियों के राष्ट्र में वीरः जायताम वीर उत्पन्न हो। न निकामे निकामे पर्जन्यः वर्षतु, और समय के अनुसार, निकामे समय समय पर यहाँ पर वर्षतु वर्षा हो। और क्या कह रहे हैं, औषधया फलवत्या न पच्यन्ताम, जिससे हमारी जो औषधियाँ हैं और हमारी जो भी औषधियाँ मतलब दुधारू गाय वगैरह, बलशाली बैल, जो पहले की समय में जो संपत्ति मानी जाती थी वो गाय, बैल, घोड़े, हाथी ये सब माने जाते थे। तो कह रहे हैं कि ये जो हमारी औषधियाँ हैं, फलवत्या न पंचताम, हम सबको फल प्रदान करें। जो भी औषधियाँ हैं हमारे राष्ट्र में फल प्रदान करें। योग क्षेमो न कल्पताम, और जो प्राप्त हो उसकी आप रक्षा करें। जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उसकी आप रक्षा करें। बच्चों, जब भी हम किसी संदर्भ की व्याख्या या गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें संदर्भ लिखना होता है, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग के बाद हम उसका अर्थ लिखते हैं, अर्थ के बाद हम उसका भावार्थ या अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करते हैं और उसके बाद हम उसका व्याकरणात्मक टिप्पणी करते हैं।
तो इसमें सबसे पहले आप जो संदर्भ लिखते हैं उसमें ये लिखा जाता है कि ये पद्यांश या गद्यांश आपकी किस पुस्तक से लिया गया है और इसके कहाँ से लिया गया है और इसका रचयिता कौन है, ये सब लिखते हैं। प्रसंग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ इसमें कही जा रही है उसको लिख देते हैं कि इसमें अपने देश की संपत्ति संपन्नता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, ये प्रसंग हो जाएगा। अर्थ मैंने आपको भी बता ही दिया। व्याख्या ये है कि हे ईश्वर, आप हमारे देश को ब्राह्मणों और क्षत्रियों से युक्त करें जिससे हमारे देश में ज्ञान का और शक्ति का वर्धन हो सके। इसके साथ साथ आप हमारे समय समय पर वर्षा करें जिससे जो वैश्य हैं, जो कृषक हैं, उनको भी धन की प्राप्ति हो सके। इसके साथ साथ जो भी हमको प्राप्त हो रहा है, जो भी हमारी औषधियाँ हैं, वो हमको फलदायी हो और जो भी हमको मिल रहा है आप उसकी रक्षा करें। ये जो आपकी गद्यांश है बच्चों, ये आपका शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है और शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है माध्यन्दिनी शाखा, उसके अंतर्गत ये आपको 22वें अध्याय की कंडिका 22 से इसको आपके लिया गया है। ये भी आप अपनी संदर्भ में इसको अंकित कर सकते हैं। इसके बाद इसका काठिन्य निवारण या व्याकरणात्मक टिप्पणी जो होती है, तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में जैसे आपका आ गया है युवा से, युवा प्लस आ प्लस अस, इसमें संधि समास रूप, ये जो भी चीज़ें होती हैं व्याकरण की दृष्टि से उसका यहाँ पर हमें बताना होता है। इसके साथ साथ जैसे आपका आ गया है, आप व्याख्या भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की। जैसे वोढ़ा, वोढ़ा शब्द आया है तो वह धातु में त्रिच प्रत्यय करके वोढ़ा शब्द बना है। काठिन्य निवारण में आप शब्द और अर्थ भी लिख सकते हैं। जैसे जो शब्द आपको कठिन लग रहे हैं आप उनका अर्थ हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे ब्राह्मण, इसको मैं फ़ोटो खींच के आपके ग्रुप में सेंड करूँगी और इसे आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।